अजीम फातेह, दो अजीम सुल्तान, इमादुद्दीन और उसके उस वारिस का किस्सा जिसने हमलावरों को जलील कर दिया। सरजमीन शाम की जरखेज वादियों में, जहां दरियाए फरात तारीख़ इंसानी के तवील सिलसिला फतूहात व मसाइब का खामोश गवाह बनकर बहता है, एक मर्द आहन उभरा जिसका नाम इमादुद्दीन जंगी था। वो मोसिल और हलब का अमीर था, इरादे का पुख्ता, अज़्म का फौलाद, और उन हमलावरों के मुकाबले में किसी पसपाई को नहीं जानता था जिन्होंने मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा जमा लिया था और उनके मुक़द्दसात को पामाल किया था। उस जमाने में सलीबियों ने शाम के जिस्म पर तफीली की तरह अपनी कई रियासतें कायम कर रखी थीं। उनमें सबसे पहली और नुमाया रियासत अर्रुहा थी, जो उनके हुरूर और तकब्बुर की अलामत बन चुकी थी। 1144 ईस्वी के अवाखिर में जब सलीबियों के एक बादशाह की वफात के बाद उनकी कुव्वत में कमजोरी पैदा हुई, तो इमादुद्दीन जंगी ने उस मौके को गनीमत जाना। उसने अपना लश्कर जमा किया और अर्रुहा का मुहासरा कर लिया। मुहासरा चंद ही हफ्तों तक जारी रहा, यहां तक कि मंजनीखों की जरबों और जेरे जमीन खुदाई के बायस शहर की फसील का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। मुसलमान लश्कर शहर में दाखिल हुआ और अर्रुहा उनके कब्जे में आ गया। कई दहाइयों की खामोशी के बाद उसके मसाजिद में दोबारा अजान की सदाएं बुलंद हुईं। ये वो जोरदार तमाचा था जिसने यूरोप को उसकी गफलत से बेदार कर दिया। चुनाचे रूम में पोप योजीन सोम सख्त गजबनाक हुआ और उसने 1147 ईस्वी में दूसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। फरंगियों का एक अजीम लश्कर जमा हुआ जिसकी क़यादत कॉनराड सोम जर्मनी का बादशाह और लुई हफ्तुम फ्रांस का बादशाह कर रहे थे। वो पूरे एतमाद और फौरी फतह के ख्वाबों के साथ रवाना हुए। उनका गुमान था कि सिर्फ उनकी आमद ही मुसलमानों को खौफजदा कर देगी और वो अपनी खोई हुई सरजमीन वापस ले लेंगे। मगर शाम तक का रास्ता उनके लिए निहायत कठिन साबित हुआ। एशियाई कूचक में सल्जूकियों के कारी हमलों ने कॉनराड के लश्कर को तहस नहस कर दिया। उसकी फौज मुंतशिर हो गई और उसके बच्चे खिंचे सिपाही जिल्लत के साथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। इधर लुई का लश्कर बड़ी मशक्कतों के बाद शाम पहुंचा, मगर उस वक्त वो थका मांदा, भूखा और बीमारियों से निढाल था। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने दमिश्क का मुहासरा करने का फैसला किया, वो शहर जो उस वक्त सलीबियों के मुकाबले में मुसलमानों का हलीफ था, ये समझते हुए कि वो आसानी से उनके हाथ आ जाएगा। इसी दौरान इमादुद्दीन जंगी दरियाए फरात के किनारे वाक़े किला जाबर का मुहासरा किए हुए था। 1146 ईस्वी की एक तारीख रात में जब वो अपने खैमे में सो रहा था, उसका एक फरंगी खादिम यरनक्श चुपके से अंदर दाखिल हुआ और बाज रिवायात के मुताबिक चंद बातिनियों ने भी इस साजिश में हिस्सा लिया और उसने खंजर गदर से उस पर वार कर दिया। इमादुद्दीन जंगी शहीद हो गया, मगर उसने जो आग भड़काई थी वो बुझने वाली ना थी। उसके बाद उसके बेटे नूरुद्दीन महमूद जंगी ने क़यादत की बाग संभाली। वो 30 बरस के लगभग उम्र का जवान था, कवीयुल जुस्सा, तेज जहन, जाहिद व आबिद, और अपनी सरजमीन पर काबिज दुश्मन के मामले में किसी नरमी को नहीं जानता था। जब उसे दमिश्क के मुहासरे की खबर मिली तो उसने फौरन लश्कर जमा किया और आंधी की तरह दमिश्क की तरफ बढ़ा। वो फैसला कुन लम्हे में वहां पहुंचा, मुहासरा तोड़ दिया और सलीबियों को ऐसी शिकस्त दी जिसे वो कभी फरामोश न कर सके। कॉनराड और लुई को रुस्वा होकर पसपा होना पड़ा और वो अपने पीछे एक नाकाम और शर्मनाक मुहिम का दाग छोड़ते हुए वापस चले गए। अल्लरहा बदस्तूर इस्लामी शहर रहा और सलीबी यूरोप वापस जाकर अपने जख्म चाटते रहे। नूरुद्दीन ने सिर्फ दिफा पर इक्तिफा नहीं किया, उसने मुसलमानों की सफ़ों को मुत्तहिद करने की मुसलसल कोशिश की। हत्ता के 1104 में हिकमत और जद्दोजहद के साथ दमिश्क को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। यूं ये शहर एक मजबूत और मुत्तहिद दारुल हुकूमत बन गया जो हमला आवरों के मुकाबले में साबित कदमी से खड़ा था। उसी ने आने वाले अहद के लिए रास्ता हमवार किया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क़यादत संभाली, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया और अल-कुद्स को आज़ाद करा के सलीबियों को तारीख की एक यादगार शिकस्त से दोचार किया। यूं दरियाए फरात के किनारों और शाम के मैदानों में यह किस्सा पूरी वजाहत के साथ सुनाया जाता है। हमला आवर लालच और गुरूर के साथ आए, मगर शिकस्त और रुसवाई उनका मुकद्दर बनी।
वो टूटे हुए दिल के साथ वापस चले गए, जबकि जमीन अपने असल बाशिंदों के पास ही रही। क्योंकि तारीख का एक उसूल है, जो गजब करता है वो देर पा नहीं रहता, और जो मुजाहिमत करता है सब्र से काम लेता है और अपनी सफ़ों को मुत्तहिब कर लेता है। आखिरकार फतह उसी का मुकद्दर बनती है।